हनोका वो टिपिकल हाई स्कूल स्टूडेंट है जो सोचता है कि उसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी क्योंकि वो न कूल है, न अमीर, न स्मार्ट। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो जाती है जब उसे मैजिक और मॉन्स्टर्स की दुनिया का पता चलता है। इस बार ट्रक से नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल की वजह से। पता चला प्रिंसिपल से दोस्ती के कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलते हैं और इनमें से एक है उसकी बेटी आयाका को डेट करना। हनोका की सिर्फ एक अजीब बात है कि वो आयाका के साथ ही बस में जाता है और क्लास में उसके ठीक बगल में बैठता है। भले ही वो पास पास बैठते हैं लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं की। ऐसा लगता है जैसे वो दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं जैसे भूखे बतख, जबकि हनोका तो बस इनविजिबल है। एक दिन गलती से उसका इरेजर गिर जाता है और आयाका उसे उठाकर दे देती है और हम सब जानते हैं कि उसके फैन क्लब का रिएक्शन क्या होता है। वो उसे क्लास से बाहर घसीटते हैं, जमीन पर पटकते हैं और पीटते हैं जैसे वो कोई रैंडम बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। चेतावनी देते हैं कि दोबारा अपनी प्रिंसेस से कुछ उठवाने की कोशिश मत करना। बुरी तरह पिटाई के बाद वो टीचर्स ऑफिस जाता है क्योंकि आज उसकी ड्यूटी है। तभी एक लड़की आती है और उसके हाथ से पेपर्स की स्टैक छीन लेती है। तुम सोचोगे कि यहीं से कोई स्वीट रोमांस शुरू होगा, लेकिन नहीं। वो तो आयाका की फॉलोअर्स में से एक है और हनोका को आयाका से दूर रखना चाहती है क्योंकि आज आयाका की भी डे ड्यूटी है। तो हमेशा की तरह हनोका आयाका की स्टोरी में बैकग्राउंड बनकर रह जाता है। स्कूल के बाद वो कचरा फेंकने जाता है और सोचता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है। तभी उसे कचरे में एक अजीब बनी टॉय दिखता है। वो निकालकर चेक करता है। उसके पेट पर लिखा है, आज का मौसम साफ रहेगा लेकिन कुछ स्कूल बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। वो सोचता है कि यह किसी चौथी क्लास के बच्चे का बेवकूफी भरा जोक है। लेकिन तभी एक बड़ा साया बनता है और ऊपर देखता है तो स्कूल का क्लॉक टावर उसके ऊपर गिरता हुआ दिखता है। वो सोचता है कि शायद यहीं पर उसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाया जाएगा जहां ढेर सारी क्यूट गर्ल्स होंगी और वो सोचेगा कि उसने तो कभी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। टावर उसके ऊपर गिर जाता है और यहीं विचक्राफ्ट वर्क्स का सीजन 1 खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं। हनोका को होश आता है तो वो आयाका की गोद में है जो विच कॉस्ट्यूम में है। वो डर के मारे चीखता है लेकिन आयाका कहती है, चुप रहो वरना गिर जाओगे। वो कंफ्यूज होता है जब तक नीचे देखता है और पता चलता है कि वो हवा में ब्रूम स्टिक पर उड़ रहे हैं। दूर एक कैट ईयर्ड गर्ल उन्हें देखती है और सोचती है कि क्या आयाका वर्कशॉप है। फिर वो फिंगर्स स्नैप करती है और 2 बड़े रैबिट शेप्ड टॉय सोल्जर्स भेजती है अटैक करने। आयाका हनोका को ऊपर उछालती है, खुद हमले से बचती है और फायर मैजिक से उन्हें ब्लास्ट कर देती है। फिर स्मूथ लैंडिंग करती है और हनोका को प्रिंसेस स्टाइल में पकड़ लेती है। उसे हेवन का फुल क्लोजअप मिल जाता है। रैबिट टॉय सोल्जर्स फिर उठते हैं और तलवारों से चार्ज करते हैं, लेकिन आयाका फायरबॉल्स मारती है। फिर पास आकर ब्रूम और मैजिक से लड़ती है। वो हनोका से कहती है कि मेरे पास ही रहो, लेकिन वो उल्टा करता है और मुड़ता है तो कैट आयर्ड गर्ल बिल्डिंग के पीछे से हाथ हिला रही होती है कि इधर आओ, सेफ है। वो सोचता है कि शायद आयाका की फ्रेंड है और दौड़कर जाता है, लेकिन और रैबिट सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, बाजू पकड़ते हैं और घुटनों पर बैठा देते हैं। एक सोल्जर कुल्हाड़ी लेकर आता है और सब तैयार होते हैं कि हैरी पॉटर रीमेक के लिए उसे अगला नियरली हेडलेस निक बना दें। वो सोचता है कि शायद सपना है, लेकिन तभी आयाका आती है, सब सोल्जर्स को आग लगा देती है और उसे बचा लेती है जैसे असली मेन कैरेक्टर। हनोका अभी भी सोचता है कि सपना है और तारीफ करने लगता है कि सपने में भी वो कितनी अमेजिंग लग रही है और रियल लाइफ में उसे कभी परवाह नहीं करेंगी, नहीं सेलर मून और हैरी पॉटर कॉम्बो बनकर बचाएंगी। वो कहती है कि ये उसकी ड्यूटी है। भले ही वो कंफ्यूज है लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। वो पूछता है क्यों, और वो कहती है क्योंकि वो उसकी प्रिंसेस है। क्या हनोका को अभी गर्ल कंफर्म कर दिया गया? हनोका खुद से भी यही पूछता है और सोचने लगता है कि क्या वो लड़का भी है। लेकिन आयाका याद दिलाती है कि ये एनिमे 2023 में सेट नहीं है और अभी सिर्फ 2 जेंडर्स हैं। वो कहती है कि सब हैंडल कर लेगी, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके बाल थोड़े जल गए हैं। वो परेशान होता है कि उसकी वजह से हुआ, पूछता है कि उसने हिट क्यों लिया और खुद को ब्लेम करता है कि बेवकूफी की और ट्रिक में फंस गया जबकि चेतावनी दी थी पास रहने को। कहता है कि जले बाल उसकी गलती हैं और ऊपर वाले का गिफ्ट है,
लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि असल में वो बस सिंप बन रहा है। सालों तक उसके फैनबॉयज से पीटा गया, अब खुद भी वही बन गया। शर्म से बैठा होता है, तभी पीछे से एक सोल्जर हमला करने उठता है। नारुतो ब्रिज आर्क में सास्के ने जो किया था, याद करके वो उसके सामने कूदता है और हिट ले लेता है। सोचता है कि कूल लगेगा कहते हुए कि बॉडी खुद मूव हो गई, लेकिन बोल पाता नहीं और बेहोश हो जाता है। आयाका उसके पास घुटने टेकती है और जेंटल हग देती है। हाँ, जेंटल हग ही, क्योंकि बस हग कहने की वजह है। हनोका का घायल होना देखकर आयाका को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि शुरू से ही सबको राख कर देना चाहिए था। वो खड़ी होती है और अपना सबसे पावरफुल स्पेल मिलियन क्लोवर कास्ट करती है। बड़े फायर ब्लास्ट से सब एनिमीज को खत्म कर देती है। उस दिन बाद में हनोका आयाका के प्राइवेट रूम में उठता है। वो कहती है कि सपना नहीं था और बाद में सब एक्सप्लेन करेगी, लेकिन अभी घर चलते हैं। तो दोनों साथ निकलते हैं और आयाका कहती है कि अभी सिर्फ इतना जान लो कि उसे प्रोटेक्ट करना उसकी जॉब है, क्योंकि वो उसका मास्टर है। उसे समझ नहीं आता, लेकिन चुपचाप उसके पास चलता है और कुछ देर तक बात नहीं करते। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अब इनविजिबल होने की बजाय हनोका को जलन भरी नजरें और गुस्से वाले लुक्स मिलते हैं जब आयाका सुबह की बस में उसके पास बैठना चुनती है। उसके बाद क्लास तक साथ जाते हैं और हनोका को लगता है कि और पास रहा तो मारा जाएगा। पेट दर्द का बहाना बनाकर बाहर भागता है, लेकिन बुली गैंग से टकरा जाता है। वो कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं, लेन में रहो और फिर से पिटाई का टाइम है। तभी आयाका आती है और रुकने को कहती है। उसकी नेक टाई को बो में बांधती है और वार्निंग देती है कि जो भी उसे छूने की कोशिश करेगा उसे जला देगी। लंच में वो हनोका के साथ उसके फैन क्लब की लड़कियों के साथ बैठती है। खुद के हाथ से खिलाती है और कहती है कि लंच उसने बनाया है। हनोका मजा लेता है, लेकिन 20 लड़कियों से घिरा होने पर अनकंफर्टेबल फील करता है, जो साफ बता रही हैं कि उसे वहां नहीं चाहिए। सोचता है कि मूड खराब कर रहा है। खड़ा होता है और कहता है, कहीं और खाकर आता हूं, फिर भाग जाता है। यह देखकर आयाका अपसेट हो जाती है और सबके लंच को आग लगा देती है, जबकि जमीन की तरफ देख रही होती है। उधर हनोका को गिल्टी फील होता है कि रूड था और कोर्टयार्ड से गुजरता है जहां बिल्डिंग गिरी थी। नोटिस करता है कि सब नॉर्मल दिख रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मुड़ता है तो कैट आयर्ड गर्ल उसके पास खड़ी होती है। वो कहती है कि बिल्डिंग गिरना इल्यूजन था और अब उसे यकीन हो गया कि वो बिना कुछ समझे अकेला आया, टोटल लूजर है। पास आते हुए विच आउटफिट में बदलती है और कहती है कि उसका नाम टेम्पोपो है, टावर विचेस से। वो कहती है कि उसका डंब सेल्फ किडनैप करने आई है और सोल्जर्स बुलाती है, लेकिन कुछ होने से पहले आयाका आती है और हनोका को पकड़ लेती है। टेम्पोपो कहती है कि उसका इंतजार ही कर रही थी, फिर अपनी आर्मी ऑफ टॉय सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देती है। इस बार कुछ नहीं, ढेर सारे सोल्जर्स हर तरफ से तलवारों और स्पीयर से आयाका पर अटैक करते हैं। बैटल के बाद हनोका जमीन पर उठता है और देखता है कि आयाका उसे शील्ड कर रही है और घावों से भर गई है, जिन्हें गिन भी नहीं सकता। वो पूछती है कि ठीक है ना, और वो सोचता है कि अभी जिंदा कैसे है। खुद को यूजलेस फील करते हुए कहता है कि उस पर भरोसा है, लेकिन एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। आयाका कहती है कि अगर सच में सॉरी फील कर रहा है तो कल लंच में भागने का प्रॉमिस मत करना। वो मान जाता है, फिर घबराता है कि वो हर जगह खून बह रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि वो फायर से बनी है और ठीक है। कहती है, आंखें बंद करो और स्टिल रहो। फिर मैजिक से सोल्जर्स को उड़ा देती है, हर सोल्जर को राख बना देती है। फिर हनोका को प्रिंसेस स्टाइल में पकड़कर टेम्पोपो के पास जाती है। कहती है कि अभी उसकी फर वाली टेल को टोस्ट कर देगी और बड़े फायर स्पेल से ब्लास्ट करती है। टेम्पोपो मुश्किल से बचती है और सोल्जर्स बुलाकर भाग जाती है, जबकि उसकी बट अभी भी धुआं छोड़ रही है। उसके बाद आयाका हनोका से आंखें खोलने को कहती है और वो हैरान होता है कि सब फिर नॉर्मल और क्लीन दिख रहा है। फिर दोनों घर जाते हैं और दिन खत्म। अगली सुबह स्कूल में 5 न्यू स्टूडेंट्स ट्रांसफर होते हैं और अंदाजा लगाओ कौन? टेम्पोपो और उसकी टावर विचेस गैंग। कुछ दिन बीतते हैं और हनोका बार बार आयाका से पूछता रहता है कि ये सब मैजिक क्या है और टेम्पोपो उसे क्यों टारगेट कर रही है। एक सुबह वो ठान लेता है कि आज जवाब लेकर रहेगा, लेकिन नोटिस करता है कि आज वो उसके साथ बस में नहीं आई।
स्कूल पहुंचकर शूज बदलता है और क्लास जाता है, लेकिन आयाका को न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स के साथ गर्मा गर्म बहस करते देखता है। क्लासरूम का साइन देखता है और पता चलता है कि वो अपने असली क्लास में नहीं है, वो टॉर्चर सोसाइटी क्लब में है। ये क्लब है भी कैसे, ये पूछने की बजाय वो बस आयाका से पूछता है कि यहां कैसे पहुंचा, जबकि उसे यकीन था कि सही क्लास गया था। आयाका बताती है कि उसने स्पेल डाला था ताकि वो बिना पता चले यहां आ जाए, सिर्फ मिलने के लिए। फिर बंधी हुई लड़कियों की तरफ मुड़ती है और कहती है कि ये विच हंट है। वो कहती है कि उन्हें डील कर रही है क्योंकि वो उसके लिए डेंजरस हो सकती हैं। उसे यकीन नहीं कि सच है और लड़कियों को तड़पते देखता है। कम से कम मुंह से गैग तो हटाने को कहता है ताकि बात कर सकें, और आयाका मान जाती है। कहती है कि जल्दी खत्म करने वाली थी, लेकिन एक भाग गई तो बाकियों को बेट बनाकर उसे बुलाया। हनोका टेम्पोपो के पास जाता है और पूछता है कि सब उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं। टेम्पोपो हंसती है और कहती है कि मिस परफेक्ट ने कुछ बताया ही नहीं होगा, और सीधे सीधे कहूं तो उसे उसका बॉडी और अंदर का व्हाइट स्टफ चाहिए। यह सुनकर हनोका लाल हो जाता है। समझ नहीं आता कि सही सुना या नहीं, लेकिन आयाका कहती है कि दुश्मनों की हर बात पर भरोसा मत करो। टेम्पोपो मुस्कुराती है और कहती है कि शायद वो ज्यादा रिलैक्स हैं क्योंकि आखिरी टीममेट अभी पकड़ी नहीं गई। अचानक छत से काला स्लाइमी गू टपकने लगता है और दोनों को कवर कर देता है। स्लाइम के अंदर से मे निकलती है और अपनी फ्रेंड्स को फ्री करती है। हनोका को पकड़कर फ्लोर से नीचे के रूम में फेस करके भाग जाती है और बाकियों को आयाका से लड़ने छोड़ जाती है। वो अपनी लक का सेलिब्रेशन करने लगती है और सोचती है कि कुछ बड़ा कर दिया, ये भूल कर कि वो बस कॉमिक रिलीफ साइड कैरेक्टर है, मेन विलेन नहीं। एक सेकंड बाद आयाका फ्लोर तोड़कर नीचे आती है और नीचे देखती है, जबकि चारों विचेस पहले ही हरा चुकी हैं। रूम में उतरती है और मे की तरफ चलती है, लेकिन मे वार्निंग देती है कि रुको, वरना अपने पेट वुल्फ से हनोका की नेक कटवा दूंगी। हाँ, इन विचेस को नेक से क्या प्रॉब्लम है? आयाका हनोका से कहती है टेंशन मत लो, और कहती है कि सेकंड्स में मे को रोस्ट कर देगी। आगे बढ़ती रहती है। मे हनोका को होस्टेज बनाकर खड़ी रहती है और पेट को नेक काटने का ऑर्डर देती है कि सीरियस है। रुकने की बजाय आयाका मे को आग लगा देती है और किक मारकर दूर कर देती है। हनोका को फ्री कर देती है। हैरानी की बात, उसकी नेक बिल्कुल ठीक है। बाइट मार्क आयाका की नेक पर है। मैं ये समझकर जल्दी भाग जाती है और फ्रेंड्स को भी रिट्रीट करने देती है। उस दिन बाद में हनोका आयाका के प्राइवेट स्कूल रूम में उठता है और नोटिस करता है कि गर्मी के बीच में भी वो स्कार्फ पहने है। वो माफी मांगती है और कहती है कि सच में उसे नॉर्मल पीसफुल लाइफ जीने देना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसे ही चला तो टावर विचेस उसे टारगेट करती रहेंगी। कहती है कि इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, काउंटर अटैक करना और पीछे वाले को ढूंढना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी उसे पता नहीं कौन है। यह सुनकर हनोका सोचता है और समझता है कि उसकी वजह से वो घायल हुई और अब स्कार्फ से इंजरी छुपा रही है। वो कहता है कि सब एक्सप्लेन करो और मुझे अपना अप्रेंटिस बना लो। वो नहीं चाहता कि वो अकेले लड़ती रहे। उधर एक डेजर्ट एंड कॉफी कैफे में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, जो आयाका की मॉम भी है, कज़न अपनी पुरानी राइवल और विलन क्रोनोवर से मिलती है। करीब 130 साल के छोटे से ब्रेक के बाद क्रोनोवर कहती है कि उसने सुना मेडुसा की स्टूडेंट ने कज़न के ग्रुप के साथ ट्रबल शुरू किया है और शायद अब वो भी फन में जंप करना चाहती है। उस वीकेंड बाद हनोका को आयाका से कॉल आता है कि बाहर मिलो। वो सोचता है शायद डेट है, लेकिन असल में वो बस विचेस के बारे में ट्रूथ बताना चाहती है, जैसा उसने पूछा था। वो कहती है स्कूल चलेंगे, लेकिन रास्ते में एक फूड प्लेस पर रुकेंगे। चलते हुए आयाका विचेस की स्टोरी बताती है और एक्सप्लेन करती है कि उनकी वर्ल्ड में 2 तरह की विचेस होती हैं, वर्कशॉप विचेस और टावर विचेस। वर्कशॉप विचेस लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। वो सिटीज और जहां लोग रहते हैं वहां वर्कशॉप सेटअप करती हैं। उनका जॉब है कि कोई मैजिक को इविल वेज में यूज न करे, और वो अलग अलग प्लेसेस पर ये वर्कशॉप्स बनाती हैं और वहीं रहती हैं, इसलिए उन्हें वर्कशॉप विचेस कहते हैं। लेकिन टावर विचेस कोई रूल्स नहीं फॉलो करती। वो सिर्फ खुद के बारे में केयर करती हैं और मैजिक जैसे चाहें यूज करती हैं, इवन अगर लोगों को हर्ट करे। वो हनोका को वार्न करती है कि अगर टावर विचेस ने कभी उसे पकड़ लिया तो वर्ल्ड एंड हो सकती है और सब मर सकते हैं। फिर वो फूड शॉप पर रुकते हैं और ब्रेक लेते हैं। ऑर्डर करने के बाद एक वेट्रेस आती है
और अयाका से सुपर स्क्वीकी वॉइस में बात करने लगती है। अयाका गुस्से से उसे घूरती रहती है, लेकिन सुनती है कि क्रोनवेयर टाउन में है और टावर विचेस भी आ रही हैं। हनोका रियलाइज करता है कि वो गर्ल असल में उनके स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट है और अयाका की तरह वर्कशॉप विच है। अयाका अपना ड्रिंक खत्म करती है। फिर वो शॉपिंग मॉल जाते हैं और क्लोथ्स बाय करते हैं। अयाका के शॉपिंग करने का वेट करते हुए हनोका एक क्यूट गर्ल को लॉस्ट किड की हेल्प करते देखता है और पास जाता है। गर्ल उसे घूरती है, नोटबुक निकालती है और कंफर्म करती है कि फोटोज वाला सेम गाय है। फिर वो लॉस्ट किड को एनपीसी की तरह साइड किक करती है और हनोका पर सोड लेकर जंप करती है, रिवीलिंग कि वो टावर विच है। उसके फ्रेंड्स पीछे से आते हैं और अयाका पर अटैक करते हैं। अयाका उन्हें फायर से ब्लास्ट करती है और अपने प्रेशियस प्रिंसेस बॉय को सेव करने जंप कर जाती है। एक टावर विच गन निकालती है और गन नो जूत्सु कहकर उन पर फायर करती है। अयाका बुलेट प्रूफ केप मोड में बैटमैन स्टाइल हर शॉट ब्लॉक कर लेती है। फिर वो एस के फायर गन जैसा मूव पुल ऑफ करती है और उन्हें टोटली स्कोर्च कर देती है। उसके बाद वो हनोका को आर्म्स में लेकर वॉक करती है और विचेस को स्पाई मूवी की तरह रन ऑफ करने देती है। मॉल से डन होने के बाद वो स्कूल की तरफ वॉक करते रहते हैं। हनोका सॉरी बोलता है कि उसे इस केओस में ड्रैग किया। वो पूछता है कि क्या उसे लॉकअप कर देना या कहीं सील कर देना सेफर होगा, लेकिन वो कहती है ऐसी बातें सोचो मत, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। फिर कहती है कि अच्छे से स्टडी शुरू करो क्योंकि अप्रेंटिस बनना पार्क में वॉक नहीं होगा। यह सुनकर हनोका एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो स्ट्रॉन्गर बनने को रेडी है। जल्दी ही वो स्कूल पहुंच जाते हैं और अयाका रिवील करती है कि स्कूल असल में एक वर्कशॉप है। वो उसे हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस ले जाती है अपनी मॉम काजाइन से मिलवाने। काजाइन अयाका को स्कोल्ड करती है मॉल में स्टफ रैक करने के लिए और पूछती है कि कौन सा वर्कशॉप दूसरों की चीजें ब्रेक करता है। वो हनोका को बताती है कि वर्कशॉप विचेस की ट्रेडिशन है कि अप्रेंटिस को फर्स्ट डे पर मास्टर से इंट्रोड्यूस कराओ, इसलिए अयाका उसे लाई है। अगले दिन अयाका हनोका को ट्रेनिंग पर ले जाती है, लेकिन रास्ते में टेम्पोपो और उसकी टीम रॉकेट नॉक ऑफ एम्बुश कर देते हैं। केना सोचती है कि अयाका से फाइट करना स्मार्ट है क्या, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट है, लेकिन टेम्पोपो कहती है रैपिड स्ट्रीम फॉर्मेशन से जाएंगे, जो बेसिकली केवमैन स्टाइल चार्ज इन है बिना प्लान के। अयाका हनोका से कहती है ध्यान दो और फिर गूफी स्क्वाड को पोकेमॉन में टीम रॉकेट की तरह एयर में फ्लाई करा देती है। ऑब्वियसली हनोका वॉचिंग से कुछ लर्न नहीं करता। उसके बाद वो स्कूल बैक जाते हैं। हनोका अपना लॉकर खोलता है तो हेट लेटर्स और डेथ थ्रेट्स की वेव लगती है। किसी ने डेड वुडू डॉल भी डाला जो उसके जैसा लगता है। अयाका कहती है ये उसके फैन बॉयज का काम होगा और वरी मत करो, वो अब उसे हर्ट करने ट्राई नहीं करेंगे। फिर भी उसे चारों तरफ एंग्री स्टेयर्स फील होते हैं क्योंकि वो अयाका के नेक्स्ट साइट करता है, टेस्ट्स के लिए साथ स्टडी करता है, जिम क्लास में पैरअप करता है और स्कूल से घर तक उसके ड्रीम गर्ल के साथ वॉक करता है। स्कूल के बाद हनोका मैजिक ट्रेनिंग करने रेडी होता है, लेकिन अयाका बस स्टॉप तक उसके साथ वॉक करती है और कहती है कि वो टायर्ड है तो आज ब्रेक लेते हैं। वो बस में बैठते हैं और घर राइड करते हैं, लेकिन रास्ते में अयाका विंडो से बाहर वियर्ड फ्लाइंग मैजिकल फिश स्पॉट करती है और बस डिस्प्ले चेक करती है। वो नेक्स्ट स्टॉप से बदलकर डेड एंड हो गया है। वो जंप होकर खड़ी होती है और पीछे टर्न करती है तो क्रोनोवार बैक रो में बैठी मिलती है। बस अब कंप्लीटली एम्प्टी है, ड्राइवर गॉन है और वो सिर्फ अपनी मैजिक से आगे मूव कर रही है। वो हनोका से काम रहने को कहती है, फिर क्रोनोवार की तरफ फेस करती है जो आगे स्टेप करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। अयाका फायर अटैक लॉन्च करने रेडी होती है, लेकिन क्रोनोवार डिक्टेटरशिप स्पेल से उसे फ्रीज कर देती है। वो अयाका पर पावरफुल स्पेल कास्ट करती है, लेकिन एक्सपेक्टेड उसे स्क्रैच भी नहीं आता। हनोका को अयाका की रियल स्ट्रेंथ पता नहीं, इसलिए वो फूलिशली उसके फ्रंट जंप करके प्रोटेक्ट करने लगता है। क्रोनोवार हंसती है कि कितना डम है और कहती है नो मैटर हाउ हार्ड एनीवन ट्राइज, अयाका कांट बी हर्ट। फिर कामली वॉक करके हनोका के स्टमक में राइट स्टैब कर देती है। वो नीज पर गिरता है, पेन से क्राई करता है, लेकिन वो कहती है प्रिटेंड बंद करो और स्टैंड अप हो जाओ। हनोका कंफ्यूज्ड होता है, फिर नोटिस करता है कि एक्चुअली हर्ट नहीं कर रहा और ब्लीडिंग भी नहीं है। तभी अयाका फ्लोर पर कोलैप्स हो जाती है और वो देखता है कि उसी स्पॉट से वो ब्लीड कर रही है। क्रोनोवार एक्सप्लेन करती है कि डैमेज ट्रांसफर एबिलिटी की वजह से है, मतलब उसके लिए मेंट हार्म सीधा अयाका पर जाता है जब तक वो क्लोज हैं।
वो कंटिन्यू करती है कि अयाका के पास ये एबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट उसे हनोका के अंदर की स्पेशल पावर यूज करने देता है अनबीटेबल विच बनने के लिए, लेकिन रिटर्न में उसे हर डेंजर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर कहती है कि अगर सच में उसे सेव करना है तो उसे और पावर दो व्हाइट स्टफ से जो उसके अंदर है। और नहीं, वो नहीं सोच रहा, वो एक स्पिरिट की बात कर रही है, जैसे नारुतो में 9-tailed फॉक्स। वो ग्लोइंग कैंडी हाथ में देती है और कहती है ईट करो अगर ट्रू पावर अनलॉक करना है। वो फोर्स फीड करने ट्राई करती है, लेकिन अयाका कुछ टाइनी वीर्डो को अपने पेट का फर्स्ट किस स्टील नहीं करने देगी। इसलिए ग्रीन फ्लेम्स का ब्लास्ट फायर करती है जो क्रोनोवर को बैक नॉक कर देता है। हाँ, सब प्योर प्लॉट आर्मर से वर्क करता है। फिर अयाका हनोका से कहती है कि वो थोड़ी देर डिफरेंट फॉर्म में चेंज होने वाली है। वो उसकी कुछ पावर लेती है और हॉटेस्ट फायर क्वीन बन जाती है ग्लोइंग ग्रीन फ्लेम्स और ड्रैगन पावर्स के साथ। वो जल्दी क्रोनोवर को ओवर पावर कर देती है और उसके शील्ड और थ्रोट से स्टैब कर देती है, लेकिन फिर भी क्रोनोवर एस्केप कर बस स्टॉप पर उन्हें लीव कर जाती है। हानोका पहले वेक होता है और देखता है अयाका का वुंड गॉन है, लेकिन आईज नहीं खोल रही। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और नर्स कहती है बस रियली टायर्ड है और जल्द वेक हो जाएगी। घर बैक आने पर उसे पॉकेट में स्मॉल रैप्ड कैंडी मिलती है। वो मैजिकल ऑर्ब है जो क्रोनोवर उसे फीड करने ट्राई कर रही थी। वो डिसाइड करता है अयाका से सीक्रेट रखेगा और ड्रॉर में हाइड कर देता है इन केस कभी रियली नीड हो। वो क्रोनोवर की बात पर थिंक करने लगता है कि अयाका का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्कूल में मीट होने से पहले ही वो उसे जानती थी। अगले दिन अयाका एंटायर जिम रिजर्व कर लेती है सिर्फ उनके ट्रेनिंग सेशन के लिए। वो हनोका को अपना विच ट्रेनिंग यूनिफॉर्म देती है और एक्सप्लेन करती है कि ये क्या करता है। वो जंप ट्राई करने को कहती है तो वो ट्राई करता है। सरप्राइज, सुपर लाइट फील होता है और जिम सीलिंग तक ऑलमोस्ट जंप कर जाता है। डाउन आते हुए अयाका प्रिंसेस स्टाइल उसे कैच कर लेती है और फिर सेम वे उसे होल्ड करने को कहती है। हनोका उसे पिकअप करता है और नोटिस करता है कि रियली लाइट है और वो एक्सप्लेन करती है कि रोबे बॉडी को ऑलमोस्ट वेटलेस फील कराता है। नेक्स्ट वो राइट हैंड रेज करती है और रिस्ट स्लाइटली ट्विस्ट करती है। मैजिकल ब्रूम हैंड में अपीयर हो जाता है। वो बताती है कि ब्रूम केप में हिडन है और उस हैंड जेस्चर से समन होता है। हनोका ट्राई करता है लेकिन ब्रूम की बजाय डिसअपॉइंटमेंट समन करता है क्योंकि नथिंग शो अप होता। तभी अयाका का अलार्म बजता है और वो कहती है टाइम अप है। सडनली टन्स ऑफ स्टूडेंट्स डोर्स ओपन करके जिम में प्रैक्टिस के लिए वॉक कराते हैं। हनोका पैनिक करता है और कहता है हाइड हो जाओ वरना कोई ओटाकू लुकिंग आउटफिट्स देख लेगा, लेकिन सरप्राइज, कोई नोटिस ही नहीं करता। वो वंडर करता है कि इनविजिबल हो गया क्या कि लोग उसे सी भी नहीं करते। अयाका एक्सप्लेन करती है कि रोब्स की वजह से है। उनमें स्पेशल चार्म है जो लोगों को इग्नोर कराता है और नेचुरली अवॉइड भी वॉक में आते हैं। उसके बाद वो पूछती है हाइट्स से डर है क्या, और फिर उसे ग्रैब करके ब्रूम पर स्काई में फ्लाई कर जाती है। वो कहती है ऐसे फ्लाई करते रहेंगे जब तक वो अपना ब्रूम समन करना लर्न नहीं कर लेता। वो एक्सप्लेन करती है कि वर्कशॉप विचेस यूजुअली ऐसे फ्लाई करके एरिया चेक करती हैं ट्रबल के लिए। वो ऐड करती है कि किसी भी टाइम 5 पावरफुल विचेस उनके स्कूल को सेफ रखने पेट्रोल करती हैं। काफी देर फ्लाई करने के बाद एनएप लेने जितनी अयाका स्कूल की तरफ बैक हेडिंग स्टार्ट करती है, लेकिन हनोका डाउन पॉइंट करके स्टॉप करने को कहता है। वो एक किड को बुलीड और रॉब्ड होते देखता है और कहता है हेल्प करनी चाहिए। याका कहती है कि पुलिस मैटर है, विच का नहीं। विचेस को इविल विचेस स्टॉप करनी है, नॉर्मल पीपल के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होना, प्लस अपना एग्जिस्टेंस रिवील नहीं करना किसी को। हनोका को रूल पसंद नहीं आता और फाइनली ब्रूम समन कर लेता है। एक्शन में डाइव कर जाता है, ऑलमोस्ट सीरीज एंड कर देता हेड फर्स्ट क्रैश से, लेकिन बेयरली पुल ऑफ कर लेता है। बुलीज पर कार रैक जैसे स्लैम करता है और नॉक डाउन कर देता है। वो उठते हैं, गैंग अप करते हैं और उसे बीट डाउन करने प्रिपेयर होते हैं। तभी अयाका आती है और सबको मैजिक से क्रिस्प रोस्ट कर देती है। हनोका रिमाइंड करता है कि रेगुलर पीपल पर अटैक नहीं करना सपोज्ड, लेकिन वो कहती है वो गाइज भी विचेस थे, इसलिए मैजिक रोब के बावजूद उसे सी कर पाए। टर्न्स आउट रॉबर्ड हो रही गर्ल हनोका की लिटिल सिस्टर कसामी की फ्रेंड है और विच नहीं है, इसलिए मैजिक स्टफ नोटिस नहीं किया। इस बीच रोवन बर्ड सिटी में मेडुसा हाईएस्ट सिक्योरिटी में रखी गई है।
लेकिन समहाउ सील ब्रेक करके प्रिजन से एस्केप कर लेती है। पहला विजिट डिसाइड करती है अपनी लवली स्टूडेंट्स टीम टेम्पोपो रॉकेट को। लेकिन उन्हें फाइंड करने से पहले टेम्पोपो और स्क्वाड रेस्टोरेंट में बैठे प्लान ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं हानोका कैप्चर करने और फाइनली अयाका डिफीट करने का। इजी नहीं है। अयाका बेसिकली अनस्टॉपेबल है और हानोका कुछ मैजिकल चार्म देता लगता है जो अयाका को लॉयल पेट की तरह उसके स्टक रखता है। बात करते हुए रेन न्यू आइडिया सजेस्ट करती है। अयाका पर गो करने की बजाय हानोका अलोन होने का वेट करो और ग्रैब कर लो। टीम न्यू अप्रोच से अग्री कर लेती है। लीव करने वाले होते हैं तभी क्रोनोएर शो अप होती है और कहती है उनके लिटिल प्लान में ज्वाइन करना चाहती है। अगली मॉर्निंग हानोका वेकअप होता है, डाउनस्टेयर्स जाता है और स्कूल के लिए रेडी होता है। उसकी सिस्टर कसुमी गुड मॉर्निंग कहती है और कोम और हेयर ड्रायर से उसका मेसी बेड हेड फिक्स करने हेल्प करती है। करते हुए कैजुअली पूछती है लास्ट वीकेंड गर्ल से आए फोन कॉल के बारे में। हानोका डेफिनेटली एडमिट नहीं करना चाहता कि स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल उसे मास्टर कहकर कॉल करती है, इसलिए लाई बनाता है कि क्लास कॉल सिस्टम था, गर्ल का नंबर उसके बिफोर था और मंडे फंडे होगा कहने कॉल किया था। कसुमी आईब्राउ रेज करती है और पूछती है कि कॉल के राइट आफ्टर घर से क्यों रन कर गया। हानोका स्वेट करने लगता है। एक और वीक एक्सक्यूज थ्रो करता है लेकिन वो कैच कर लेती है और वार्न करती है कि ड्रायर फुल पावर पर हेयर ब्लास्ट ऑफ कर सकती है। फिर कहती है कि पता है अयाका के साथ बाहर था और स्टफ सुनती रहती है। स्कूल के आसपास भी ऐसा ही होता है। उसे तो इसलिए भी तंग किया जाता है क्योंकि उसका भाई प्रिंसेस के साथ सारा टाइम ले रहा है। वो सीधे पूछती है कि उसका अयाका के साथ कैसा रिश्ता है। हानोका कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन तभी उनकी मॉम कमाची उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और कासुमी उसे छोड़ देती है। हालांकि वो वार्न करती है कि आज रात उसके रूम में ये बात जारी रखेंगी। इधर अयाका बस स्टॉप पर पहले से इंतजार कर रही होती है कि तभी टैनपोपो की गैंग की 3 विचेस उसे घेर लेती हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हानोका को अचानक याद आता है कि उसे अयाका से जल्दी मिलना था और वो दौड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ जाता है। रास्ते में टैनपोपो और उसके टॉय रैबिट सोल्जर्स ने ट्रैप लगाया होता है। वो उसे गिरा देते हैं। वो उसे पिन कर लेते हैं और टैनपोपो कहती है कि जब वो यहां जमीन पर पड़ा है तब तक उसके फ्रेंड्स अयाका को बुरी तरह पीट रहे होंगे क्योंकि अब उन्हें उसकी वीकनेस पता चल गई है। बात यह है कि क्रोनोएर ने सीक्रेट लीक कर दिया था। अयाका अपनी इनविंसिबिलिटी तब खो देती है जब वो हानोका से अलग हो जाती है। ठीक उसी वक्त 2 सोल्जर्स आकाश में उछलकर दूर चले जाते हैं एक बहुत बड़े पैर की वजह से। टैनपोपो ऊपर देखती है तो एक जायंट बेयर प्लशी उसके सोल्जर्स को एक्शन फिगर्स की तरह खेलते हुए दिखता है। और हां, ये कैसमी का काम है। पता चलता है कि वो भी एक वर्कशॉप विच है। टैनपोपो को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी प्लान फेल हो रही है और वो एक जायंट रैबिट सोल्जर निकालती है। अब जायंट्स का शोडाउन शुरू होता है, बेयर वर्सेस बनी। पहले तो लगता है बेयर जीत रहा है लेकिन बनी अचानक सैड आईज करके बेयर को कंफ्यूज कर देता है और सरप्राइज में आई पोक मार देता है। लड़ाई बहुत वाइल्ड हो जाती है। बेयर रैबिट को बॉडी स्लैम करने की कोशिश करता है, फिर उसे बेब्लेड की तरह घुमाकर पावर लाइंस में पटक देता है। रैबिट स्पाइक्ड ग्लव्स और यहां तक कि पॉइजनस गैस से वापस आता है। आखिरकार दोनों लेफ्ट हुक मारने जाते हैं लेकिन बेयर पहले पंच मारता है और रैबिट को गिरा देता है। अचानक एक वाइल्ड स्केलेटल टीरेक्स दौड़ता हुआ टैकल मारता है। कैसमी मुड़ती है और कहती है ये कौन सा पोकेमॉन है। फिर समझ जाती है कि ये रेन है अपने अनडेड पेट के साथ। अब 2v1 हो जाता है। टैनपोपो और रेन उसे घेर लेते हैं लेकिन कैसमी अपना सीक्रेट मूव निकालती है, सरप्राइज मदर फ्लिपर, और अपना बेयर कोलोसल टाइटन साइज का कर देती है। वो बनी और स्केलेटन को एक पैर से कुचल देती है और एक्सीडेंटली इतनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर देती है जितनी 9/11 में टेररिस्ट्स ने की थीं। इसके बाद कसुमी अपने जायंट बेयर से कूदती है और हानोका के पास आती है जो जमीन पर आराम से पड़ा मूवी नाइट एंजॉय कर रहा है। सोच रहा है काश पॉपकॉर्न होता। वो पूछता है कि ये सब क्या था और कसमी पूछती है कि उसे क्या लगता है कौन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था जब प्रिंसेस आसपास नहीं थी। प्रिंसेस का नाम सुनते ही हानोका उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि अयाका को बचाना है, लेकिन कसमी आइज रोल करती है और कहती है कि वो ओवर पावर्ड काउ को बचाने की जरूरत नहीं, बस वेकेशन की है, और बेयर के पॉ पर किताब पढ़ती अयाका की तरफ इशारा करती है।
अयाका नीचे उतरती है और हनोका दौड़कर उसे थैंक यू बोलता रहता है कि वो सेफ है और विचेस से लड़ी। ये देख कैस्मी अनॉयड हो जाती है और कहती है कि थैंक यू तो उसे मिलना चाहिए। फिर अयाका को बताती है कि वो अग्री किए थे कि वीकेंड्स और हॉलीडेज पर कैस्मी उसकी प्रोटेक्शन करेगी और स्कूल बस पर अयाका। लेकिन अयाका ने डील तोड़ दिया पिछले वीकेंड उसे ले जाकर। दोनों गार्ड करने को लेकर आर्ग्यू करने लगती हैं। तभी हनोका को रियलाइज होता है कि कसुमी ने जो पहले बुलिंग और अयाका के बारे में न जानने की बात कही थी वो सब झूठ था। कसुमी स्मिर्क करती है और कहती है कि उसे टीज करना उसका लिटिल सिस्टर होने का राइट है। फिर सीरियस होकर अयाका को बताती है कि हेड मिस्ट्रेस ने वार्न किया है कि अब सिटी में 30 से ज्यादा टावर विचेस आ गई हैं और अभी तक उन्होंने मूव नहीं किया तो शायद कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। इधर कजान टीवी ऑन करती है तो देखती है कि आधा सिटी बेयर बनी फाइट से बर्बाद हो गया है। वो साई करती है और सोचती है कि इतना डेट में जाना पड़ेगा ये मैस ठीक करने के लिए। सिटी में वापस अयाका हनोका से कहती है कि शायद वो फुल टाइम उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती है और वे साथ रहे। दूसरी तरफ क्रोनोवार फिर कुछ प्लान कर रही है। वो अपने क्रोको बॉय को भेजती है हर टावर विच को ट्रैक करके अपने बेस पर इकट्ठा करने। उसी टाइम कजेन को रोथनबर्ग से कॉल आता है मेडुसा एस्केप कर गई है। अगले दिन अयाका हनोका और कसुमी के घर जाती है और उनकी मॉम से परमिशन मांगती है कि हनोका को 24/7 उसके साथ रख सके। सब शॉक्ड हो जाते हैं जब उनकी मॉम कमाची तुरंत अग्री कर देती है और अपनी स्कूल डेज की स्टोरी भी शेयर करती है। वो बताती है कि हाई स्कूल में वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल से बहुत क्लोज हो गई थी जिसे ड्रैगन टूथ कहते थे। वो गर्ल कोई और नहीं बल्कि अयाका की मॉम कजान थी। दोनों इतने क्लोज थे कि एक दूसरे से मैरी करना चाहते थे, लेकिन 2023 नहीं था तब, तो मेन से मैरी करना पड़ा। इसलिए प्रॉमिस किया कि उनके फ्यूचर किड्स एक दूसरे से मैरी करेंगे। मतलब हनोका और अयाका तो बॉर्न होने से पहले ही एंगेज्ड थे। कासुमी इसे एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि वो अपने बिग ब्रदर को इतनी इजीली नहीं जाने देगी। कमाची उसे बोलती है कि अब बड़ी हो जा और सारा दिन बस उसे काम करवाती रहती है। कसुमी कहती है कि लिटिल सिस्टर का राइट है, लेकिन जब ये नहीं चलता तो कमाची उसे टैकल करके जमीन पर दबा लेती है और हनोका से चिल्लाकर कहती है कि अपना स्टफ ले और भाग। इसके बाद अयाका और हनोका साथ निकलते हैं और वो पूछती है कि अकेले उसके साथ रहने में ओके है ना। हनोका कहता है कि दुनिया का कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो ना चाहे। फिर कहता है कि ये सब वियर्डली नॉस्टैल्जिक लग रहा है। अयाका उसकी बात कंप्लीट करने की कोशिश करती है कि जैसे बहुत टाइम पहले मिले हों, लेकिन कितना भी ट्राई करें याद नहीं आता। वो कहती है कि उसकी मेमोरीज भी फजी हैं, लेकिन एक चीज क्लियरली याद है, उसका मिशन कि हनोका को हर हाल में प्रोटेक्ट करे। और अब लग रहा है कि कोई उनके पावर के क्लोज ने यह सब प्लान किया है। जल्दी ही उसकी कार आती है और ड्राइवर डोर खोलता है। हनोका रियलाइज करता है कि हेड मिस्ट्रेस की डॉटर होने का मतलब अयाका सीरियसली रिच है। वे उसके प्लेस पहुंचते हैं जो किंगडम साइज्ड बिल्डिंग है। अंदर जाते ही 1000 मेड्स वेलकम करती हैं। अयाका कहती है कि उसका रूम अपर फ्लोर्स में है तो एलिवेटर लेंगे। ऊपर जाते वक्त हनोका सोचता है कि 41 स्टोरी हाउस में कौन रहता है। आखिरकार रूम पहुंचते हैं, लेकिन डोर खोलते ही 3 मेड्स पत्थर की बनी मिलती हैं। पीछे मेडुसा खड़ी है और कहती है कि वेट करते करते बोर्ड हो गई। अयाका अंदर आती है और हनोका को जल्दी 12th फ्लोर पर रहने को बोलकर एलिवेटर डोर्स बंद कर देती है। वो अपने फुल फ्लेम बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर मेडुसा से लड़ने लगती है। इधर हनोका डोर के पीछे खड़ा कंफ्यूज्ड है कि अयाका ने उसे क्यों दूर भेजा जब वो हमेशा पास रहने को बोलती है। उसे लगता है कि इस बार एनिमी बहुत स्ट्रांग है। फिर याद आता है कि अयाका से दूर हुआ तो उसकी इनविंसिबिलिटी चली जाएगी, इसलिए इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करके वो अपना बेस्ट करता है, यानी नहीं मानता। अचानक एलिवेटर डोर मेल्ट हो जाता है और अयाका जमीन पर गिरती है। वो हनोका को ब्रूम लेकर भागने को बोलती है, क्योंकि ऐसी बैटल्स में वो बेसिकली बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो फ्लैटन हो जाता है। लेकिन मेडुसा एस्केप नहीं करने देती। वो कर्स डालती है और अयाका को स्टोन बना देती है। हनोका मेडुसा से बेग करता है कि अयाका को रिलीज कर दे, वो जो चाहे करेगा, लेकिन मेडुसा कहती है कि वो उसके जैसी फूलिश नहीं है। तभी हनोका को वो कैंडी याद आती है जो साथ मूव इन के टाइम लाया था। वो निकाल कर स्वॉलो कर लेता है और अंदर की हिडन व्हाइट एनर्जी अनलॉक हो जाती है। तुरंत एक व्हाइट हेयर्ड वैम्पायर लुकिंग वुमन अपीयर होती है और खुद को
व्हाइट प्रिंसेस एवरमिलियन इंट्रोड्यूस करती है। मेडुसा उस पर चार्ज करती है, लेकिन एवरमिलियन उसे बिल्डिंग के बाहर उड़ा देती है, बिल्डिंग के ज्यादातर हिस्से के साथ सिर्फ पावर का टेस्ट देकर। इधर कजान विंडो से पीसफुल मोमेंट होप कर रही होती है कि तभी उसकी $multi-million बिल्डिंग एक्सप्लोड होती दिखती है। वो साई करती है और सोचती है मेडुसा ही होगी। फिर असिस्टेंट को बोलती है कि टाउन की सारी विचेस इकट्ठा करो फुल स्केल हंट के लिए। सीन पर वापस एवरमिलियन हनोका को बताती है कि अयाका स्टोन हुई क्योंकि उसने उसकी स्ट्रेंथ पर फेथ खो दिया। कर्स अंडो करने के लिए फिर से बिलीव करना होगा। बेसिकली स्नो वाइट वाला ट्रू लव किस। फिर डिसअपियर हो जाती है और रिमाइंड करती है कि रियली इंपॉर्टेंट न हो तो कॉल मत करना। ठीक उसके बाद मेडुसा बैकअप के साथ लौटती है। टेनपोपो रॉकेट इज बैक। हनोका अयाका को किस करता है, स्टोन कर्स टूटता है और फिर वो अयाका से कॉकरोच की तरह चिपक जाता है वाइल्ड बैटल में। अयाका टीम रॉकेट को एक ब्लास्ट में वाइप आउट कर देती है और मेडुसा से 1-on-1 लड़ती है। दोनों फुल पावर पर इवनली मैच्ड। मेडुसा फिर स्टोन स्पेल ट्राई करती है, लेकिन अयाका फायर, फीलिंग्स और क्लासिक प्लॉट आर्मर से स्पेल तोड़ देती है। मिड एयर फाइट चल रही होती है कि हनोका को नींद आने लगती है और हाँ, वो अयाका को हग करके सो जाता है। डेड वेट का परफेक्ट एग्जाम्पल। बाद में रात को वो स्कूल नर्स ऑफिस में उठता है और अयाका को पास बैठा देखता है। पूछता है कि जो हुआ सपना था क्या? वो कहती है नहीं, सब रियल था। फिर कर्टन हटाकर मेडुसा और उसके स्टूडेंट्स को नेक्स्ट बेड पर पीसफुली सोता दिखाती है। हनोका फ्रीक आउट करता है, लेकिन अयाका बोलती है कि बाद में एक्सप्लेन करेगी और अब वो एनिमीज नहीं हैं। कर्टन बंद करती है, पास आकर किस करती है और कहती है कि फेवर रिटर्न कर रही है। बाद में डिसाइड करते हैं हनोका के हाउस वापस जाए क्योंकि अयाका का प्लेस लिटरली उड़ गया। कसुमी रात